किसे पता था कि एक पार्टी में टूटा हुआ गिलास किसी की जान ले सकता है। कांच के बारीक टुकड़े बर्फ में मिला दिए गए थे और बुलबुलों से भरे ड्रिंक में पूरी तरह छुपे थे। सभी ने चीयर्स कहा और गिलास उठाकर पी गए, लेकिन तभी एक लड़की ने जैसे ही बड़ा घूंट लिया, उसे गले में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। किस्मत से वो मौत की पहली शिकार नहीं बनी, पर असली खतरा अब शुरू होने वाला था। एक लड़का ट्रैम्पोलिन पर उछल रहा था। उसे नहीं पता था कि नीचे एक उल्टा रखा रेक है और ट्रैम्पोलिन का किनारा धीरे धीरे फट रहा है। लाओ बाएं एक महिला, वो वही पानी का गिलास उठाने वाली थी जिसमें कांच था, लेकिन तभी उसका ध्यान बच्चों पर चला गया जो अपने अंकल से भी खेलने की जिद कर रहे थे। जैसे ही अंकल ट्रैम्पोलिन की ओर बढ़े, अन्ना चिल्लाई, रुको! उसकी नजर रेक पर पड़ चुकी थी। उसने झट से उसे हटाकर दीवार से टिका दिया। उसे नहीं पता था कि यही हरकत आगे चलकर किसी की मौत की वजह बनेगी। उधर किचन में एक औरत खाना बना रही थी। तभी शराब की बोतल गिरकर एयर पंप के बटन से टकरा गई। दबाव से पानी पाइप से तेजी से निकलने लगा, जिससे रेक और बाकी औजार हिलने लगे। उसी वक्त लड़का ट्रैम्पोलिन पर जोर से कूदा। ट्रैम्पोलिन फट गया। पास खड़ी लड़की डर के मारे लड़खड़ाई और मुर्गी को गिरा दिया। धक्के से गिलास जमीन पर गिरा और टूट गया। तभी अंकल ने मुड़ते हुए फर्श पर पड़े कांच पर पैर रख दिया और संतुलन खो बैठे। गिरते हुए रेक नीचे गिरा और गलती से लॉन मोवर का बटन दब गया। लॉन मोवर ने पास खड़ी पुरानी कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो चकनाचूर हो गई। ये पूरी घटना बाहर से भले ही एक हादसा लग रही थी, लेकिन एमी, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, समझ गई कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। कुछ दिन पहले जब वो अपनी दादी से मिलने गई थी, दादी ने एक राज बताया था। 50 साल पहले उन्होंने मौत के देवता से सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। बदले में मौत ने कसम खाई थी कि वो सबकी जान उसी क्रम में वापस लेगी जैसे उन्हें मरना था। राज बताने के कुछ ही समय बाद दादी खुद एक रहस्यमय हादसे में मारी गई। अब एमी ने सबको बताया। अगर दादी की बात सही है तो इस परिवार का जन्म ही नहीं होना चाहिए था, और अब मौत एक एक कर सबको उठा रही है। सबसे पहले गया सबसे बड़ा अंकल। सबने इसे इत्तेफाक माना, लेकिन एमी का शक यकीन में बदल चुका था। पर जिस लड़की ने सब बताया, उसे खुद नहीं पता था कि अगली बारी उसी की है। उसी शाम वो अपने टैटू स्टूडियो में थी। एक कस्टमर को टंग पियर्सिंग करने के बाद आराम कर रही थी। उसने रॉक म्यूजिक चालू किया और सफाई शुरू कर दी। तेज आवाज से शेल्फ पर रखा कंकाल डॉल हिलने लगा और पंखा डगमगाने लगा। तभी उसे अपने पिता की फोटो दिखी। उदासी में उसने म्यूजिक बदला और टैटू गन से हाथ पर डैड लिखवाया। अंतिम ड्रम बीट के साथ कंकाल गिरा और पास रखे गिलास को टक्कर दे दी। गिलास लुढ़कते हुए जमीन पर गिरा और टूट गया। कुर्सी हटाने से सफाई का ज्वलनशील लिक्विड लीक हो गया। पास ही खड़ा नाक में रिंग पहने लड़का खुद ही कांच साफ करने लगा। उसे पता नहीं था कि उसकी रिंग पास गिरे पंखे से जुड़ गई थी। जैसे जैसे रिंग फंसी, वो ऊपर खींचने लगा और गलती से टेबल लैंप छू गया। लैंप से निकली चिंगारी ने जमीन पर फैले लिक्विड को आग लगा दी। वो लड़का खुद को बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसका पैर कांच पर पड़ गया। दर्द से लड़खड़ाया, पर किसी तरह कुर्सी पर चढ़कर चैन खोलकर खुद को आजाद कर लिया।